हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अभ्यास सीरीज के 9वें दिन आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। यह अध्याय बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 अंकों का है और इसमें से कुल 2 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। एक प्रश्न तो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 अंक का और एक प्रश्न होगा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न जो कि 4 अंकों का होता है। इस तरह से 1 + 4 कुल 5 अंक इस चैप्टर के निर्धारित हैं परीक्षा के लिए। तो अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और ये 5 में से 5 अंक हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने जो प्रश्न डाले हैं वो ब्लूप्रिंट को बेस मानते हुए डाले हैं और पूरे चांसेज हैं कि इनके जैसे या इनमें से ही कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा आपको बता दूं, आपकी बोर्ड परीक्षा गणित विषय से रिलेटेड संपूर्ण तैयारी करवाने के लिए मैं डे बाय डे आपको लगातार एक वीडियो, एक पीडीएफ फाइल डाल रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हो और आज 9वें दिन हम 9वां चैप्टर कर रहे हैं। इसी तरह से 7 फरवरी तक आपका रोजाना का एक वीडियो अपलोड होगा और उस वीडियो को आपने जरूर देखना है और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इसका लिंक मिल जाए। दूसरी बात है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकार का प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पिक यानी अवैध वाला प्रश्न, जो कि 1 अंक का प्रश्न आएगा। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। यदि किसी समय सूर्य का उनताश कोण 45 डिग्री हो तो उस समय मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, या उसकी लंबाई कितनी होगी। तो याद रखना, 45 डिग्री का जब कोण बनता हो तो ऊंचाई और आधार दोनों बराबर हो जाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई जो है 15 मीटर है और मीनार की छाया छाया कहां पे बनती है? आधार पे। अगर अपने डायग्राम के बेस पे देखें, डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। अगर सूर्य का उनताश कोण यहां पर अपने देखें 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब है, ये आधार है, दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर ऊंचाई 15 मीटर है तो छाया ये वाली ये भी 15 मीटर होगी। तो 15 ऊंचाई होने पे छाया की लंबाई भी 15 मीटर होगी, यानी स वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगर यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री लिखा होता तो हम लाल बट्टा कक्का से इसको सोल्व करते। 45 डिग्री के कोण पे हल करने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि किसी समय एक भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात √3:1 है तो इस समय सूर्य का उनताश कौन होगा। अब ये वाला प्रश्न भी आप देखो, आपके पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में दिया हुआ है कि कोई एक समय है जिस समय भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात √3:1 है। यानी √3 तो ये है और छाया ये है। ऊंचाई पहले लिखा हुआ है ना, ऊंचाई यहाँ लिखा हुआ है तो ऊंचाई को पहले मापना है, फिर बाद में परछाई लिखा हुआ है तो परछाई का अनुपात 1 होगा। तो ये बन गया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, लाल बटा कक्का। इसमें आप देखो, ये L बटा A यानी लंब बटा आधार का मान हमें दिया हुआ है, ये लंब है ये आधार है, इनका अनुपात निकालो। √3/1 तो ये आ जाएगा √3। और लंब बटा आधार किसका मान होता है? 10 का मान होता है ना। 10 थीटा बराबर आ गया √3। और टेन थीटा √3 कब आता है? जब 10 60 डिग्री का मान होता है तब। तो 10 60 डिग्री में हम कंपेयर करेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। आपने दोनों भुजाओं का अनुपात लिखा, अनुपात लिखने के बाद में ये पता किया कि ये जो अनुपात दिया हुआ ये साइन थीटा है, कोस थीटा है या टेन थीटा है। तो टेन थीटा बन रहा था, तो √3 टेन थीटा में 60 डिग्री पे होता है, इसलिए इसका उत्तर 60 डिग्री वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी समय 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की परछाई 9 मीटर है, उसी समय एक 10 मीटर ऊंची मीनार की छाया की लंबाई होगी। ये भी अच्छा सवाल है। कोई एक टाइम है ऐसा जिस समय 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है और उसकी छाया की लंबाई 9 मीटर है। ओके, और उसी समय पर बात हो रही है कि एक और इमारत है, उस इमारत की 10 मीटर ऊंचाई है और उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, ये दिया हुआ है प्रश्न में। कोण इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन टाइम दोनों का सेम है। टाइम सेम होता है ना, तो लंब और आधार का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। अगर मैं इसको x लिख लूं तो ये 6 के बटा में अगर मैं 9 लिखूं, 6/9, तो बराबर में इसका लंब बटा आधार, इसका भी लंब बटा आधार कर लो, 10 बटा आधार कितना है x। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर है तो तिरछा गुणा करेंगे, 6 का गुणा x के साथ 6x और 9 का गुणा 10 के साथ 90। 6x बराबर 90 है तो x बराबर 90/6। x का मान आ जाएगा 90 में 6 का भाग देंगे 15 मीटर, इसका उत्तर आ जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है या ब ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
उस पतंग की डोरी भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाती हो तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और अब इस प्रश्न को आप देखो, ये 60 मीटर की ऊंचाई है और ये भूमि की डोरी, पतंग की डोरी है, पतंग यहां उड़ रही है इस जगह पे, तो ये डोरी जो है 45 डिग्री का कोण बना रही है इसके साथ, भूमि के साथ। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो आप देखो, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये भुजा कर्ण और ये भुजा आधार होगी। ओके, अब आपको देखना है कि लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लाल बटा कक्का से आप उपयोग में लोगे इसको, लाल बटा कक्का। लंब और कर्ण का अनुपात, ये पहला वाला अनुपात साइन थीटा का है, तो ये अपने यूज करेंगे एल बटा के बराबर साइन थीटा। और एल का मान कितना है 60, के का मान हमें नहीं दिया हुआ, एक्स मान लो इसे, और साइन थीटा साइन 45 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लो, 60 बटा एक्स बराबर साइन 45 का मान 1/√2। तिरछा गुणा करेंगे, एक्स का गुणा एक्स के साथ, एक के साथ एक्स, 60 का गुणा √2 के साथ 60√2, 60√2 मीटर इसका राइट आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाली डोरी की लंबाई ए ऑप्शन में दी हुई है, तो इसको अपने टिक कर देना है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने हैं, बस सारे लगभग सवाल एक जैसे सही हैं। एक मीनार के तल से 90 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये सवाल देखो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा कि एक मीनार है, ये वाली मीनार है, इस मीनार का तल ये वाला पॉइंट है, इस तल से 90 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, इस बिंदु से 90 मीटर दूर जाएंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस 90 मीटर है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां ये शिखर है मीनार का, इसका उन्नयन कोण यहां बनेगा, ये कितना है 30 डिग्री। हमें निकालना है इसमें मीनार की ऊंचाई, यानी इस भुजा को ज्ञात करना है, इसको हमने एक्स लिख दिया। अब ये तो है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब हो गया उन्नयन कोण के सामने वाली भुजा, और ये वाली भुजा आधार हो गई। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आधार, हमें ज्ञात क्या करना है लंब। आधार और लंब दोनों को देखना है अपने को, तो सवाल को करने के लिए अपने को लाल बटा कक्का में चेक करेंगे जिसमें आधार और लंब भी आता हो, तो ये वाला पहला तीसरा फार्मूला लगेगा, इसमें लंब बटा आधार ये लगाएंगे। इसमें लंब कितना है, लंब पहले लिख लो, लंब बटा आधार बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब इसमें लंब की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, एक्स लिख दो, और आधार कितना है 90 है, बराबर में tan थीटा कितना है tan 30 डिग्री। अब इसे सोल्व करेंगे, x बटा 90 बराबर tan 30 का मान 1/√3, तिरछा गुणा करेंगे इसको तो ये बनेगा √3 का x के साथ गुणा √3x, और 90 का 1 से गुणा 90, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 90/√3। 90/√3 आ गया हमारा आंसर, लेकिन √3 बटा में आ गया हमारे पास, बटा में आ गया, तो इसको हम खत्म करेंगे ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके। ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 90√3 और नीचे बनेगा √3 और √3 का गुणा 3। अब 3 से ये 90 कट जाएगा 30 पर, तो बन जाएगा हमारा आंसर 30√3, ये आंसर आएगा। और ये आंसर हमारा इन 4 ऑप्शन में से द ऑप्शन पे दिया हुआ है। आपने क्या किया, डायग्राम बनाया पहले, तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, फिर लाल बट्टा कक्का से चेक करा कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, उस फार्मूले के हिसाब से हमने आंसर निकाला। यहां आके आपको ये ध्यान देना है कि अगर 90/√3 ऑप्शन में होता कहीं पर, तब तो हम टिक लगा देते उसी पे, लेकिन आपको 100% ये बताता हूं कि लगभग प्रश्न ऐसे होंगे कि जिसमें बटा में रूट वाली संख्या आते ही उसका ऊपर नीचे गुणा करके उसका प्रमेयीकरण करना होता है, तभी वह सवाल आगे कंप्लीट होगा। तो ये सवाल आपने इस तरह से किया, तब हमें ऑप्शन में इसका सही आंसर 30√3 मीटर मिल गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, एक ध्वज दंड की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या होगा यदि किसी समय सूर्य का उनताश कोण 45 डिग्री है। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप देखो इस सवाल का डायग्राम, एक ध्वज दंड है ये वाला, और ये है उसका क्या है छाया, ये ध्वजदंड और ये उसकी छाया, दोनों का अनुपात पूछा है जब कोण कितना है 45 डिग्री। तो ज्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, 45 डिग्री के कोण पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होती है। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री का जो कोण होता है वो अगर अपने tan थीटा में देखें, tan 45 करके, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो जब 1 होगा इसका मतलब इन दोनों का भाग लंब बटा आधार का मान 1 होगा, तो लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका अनुपात होगा 1:1। 45 डिग्री के कोण पर किसी भी त्रिभुजाकार आकृति में अगर 45 डिग्री कोण बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा लंब और उसका आधार दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए इनका अनुपात होगा ऑप्शन द 1:1। आई होप सवाल समझ में आया है आपको ये वाला। आगे है सवाल नंबर 7वां, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है,
क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 1000 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई होगी, पहाड़ी का ढलान जो है क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। डायग्राम इस बार ऐसा बना लेता हूं मैं। अब यहाँ देखो, ये पहाड़ी की चोटी है, यहां तक पहुंचना है, और ये ढलान है पहाड़ी की जो कि 30 डिग्री का कोण बना रही है क्षैतिज के साथ। यहां से यहां तक जाने में 1000 मीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, 1000 मीटर की दूरी तय हो रही है। लिखा है ना 1000 मीटर चलना पड़ता है शीर्ष या शिखर तक पहुंचने के लिए। पहाड़ी की ऊंचाई यानी ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ये कितनी ऊंचाई है ये बतानी है, तो इसको x मान लो। अब देखो ये अपने 30 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा ये तो होगी लंब, ये 90 डिग्री के कोण है, इसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और ये वाली भुजा होगी आधार। अब इसमें लंब और कर्ण दोनों को देखना है आपने, क्योंकि कर्ण आपको दिया हुआ है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब बटा कर्ण आप लाल बटा कक्का फार्मूला से देखोगे, लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण, ये पहले नंबर पे आया साइन वाला फार्मूला है, तो यहां लिखेंगे लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, x लिख दिया। कर्ण कितना है 1000, साइन थीटा का मान 30 डिग्री। सोल्व करेंगे इसे आगे, x बटा 1000, साइन 30 का मान 1 बटा 2, तिरछा गुणा करेंगे, 2 का गुणा x के साथ 2x, और 1000 का गुणा 1 से 1000, तो x का मान कितना आएगा 1000 बटा 2, यानी x का मान आ गया 500 मीटर, इसका राइट आंसर आ गया। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसको अपने को टिक करना था। आई होप सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। एक टेलीफोन के खंबे की भूमि से ऊंचाई 8 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तार की लंबाई बताओ। तो देखो ये वाला डायग्राम इसमें भी बनेगा। ये खंबा है जो टेलीफोन का, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे यानी इस सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तार बांध के जमीन पे आया हुआ है और यहां पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तार की लंबाई यानी ये वाली साइड अपने को फाइंड करनी है। तो ये 45 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा लंब, जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसके सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है। तो लाल बटा कक्का से देखो, लाल बटा कक्का में पहला ही फार्मूला बना लंब बटा कर्ण, इसका उपयोग करेंगे। एल बटा के बराबर साइन थीटा। एल का मान 8 है, लंब का मान 8, कर्ण हमें दिया हुआ नहीं है, ये ज्ञात करना है, तो एक्स मान लो इसे। साइन कितना है, साइन 45 डिग्री है। सोल्व करेंगे इसे, 8 बटा एक्स बराबर साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, साइन 45 का मान लिख दिया। एक्स का 1 से गुणा एक्स, 8 का अंडर रूट 2 से गुणा 8 अंडर रूट 2, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना था, वो एक्स हमें मिल गया 8 अंडर रूट 2। इन 4 ऑप्शन में से ब ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको अपने टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9वां। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस थीटा का मान बताना है कितना आएगा। तो जो दो भुजाएं दे रखी है बस उनका अनुपात निकाल लो, थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां पर थीटा के सामने वाली भुजा, ये भुजा कौन सी है, लंब है, और ये वाली भुजा आधार है। लंब और आधार हमें पता है, तो हम इसमें देखो लाल बटा कक्का से देखेंगे, लाल बटा कक्का, ये है लंब बटा आधार, इसको लेकर चलेंगे। लंब कितना है, लंब अपने पास है 10 मीटर, आधार कितना है 10 रूट 3 मीटर, 10 रूट 3 मीटर, और लंब बटा आधार बराबर होता है 10 थीटा। तो 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, तो 1 बटा रूट 3 बराबर 10 थीटा। 10 थीटा का मान 1 बटा रूट 3 कब होता है, जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है, तब होता है। ठीक है, थीटा का मान 30 होगा ना यहाँ, तभी 1 बटा रूट 3 बनेगा, इसलिए थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद अगला सवाल, किसी मान के आधार की ओर, किसी मान नहीं, यहां पर अपने मीनार लिखना था, मीनार कर देते हैं यहां, किसी मीनार, किसी मीनार के आधार की ओर गति करने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है, और पहले घटता है बाद में बढ़ता है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, अगर हम इसमें देखें, हमारे पास हम पहले यहां थे तो उन्नयन कोण कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है, परंतु जैसे ही हम यहां से इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो अब उन्नयन कोण हमारा कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे उन्नयन कोण बनेगा ऐसे। तो दूसरे नंबर पे हमारा उन्नयन कोण यहाँ एक ये बन गया। फिर अगर हम यहां आएंगे तो उन्नयन कोण ऐसे बनेगा इस जगह पे। थोड़ा और आगे आएंगे, इधर से ऐसे आ रहे हैं ना,
अब यहां आ गए तो उन्नयन कोण ऐसे बनेगा यहां से। अब आप बताओ इन कोणों में से कोण में क्या अंतर आ रहा है। जैसे हम यहां थे तो कोण छोटा था, पास आ रहे हैं इस मीनार से, मीनार के आधार की ओर, तो धीरे 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 कोण के मान में वृद्धि हो रही है, बढ़ता जा रहा है कोण। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोण का मान बढ़ता जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल यहाँ पास आ जाएंगे बिल्कुल, तो एग्जैक्ट हमारा कोण 85-90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ था पहले, फिर ऐसे चलते 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 पास आएंगे तो कोण का मान बढ़ता जा रहा है। ये लाइन खड़ी होती जा रही है, यानी कोण का मान बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि जब हम मीनार के आधार की ओर गति करते हैं कोण का मान बढ़ता है, जब दूर जाते हैं तो कोण का मान घटता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कोण थीटा ज्ञात कीजिए। पिछला जो 9वां प्रश्न था बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब आप डायग्राम में देखो, ये यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हमेशा लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण है। हमें लंब और कर्ण दो दिए हुए मान, तो हमें इनका अनुपात निकालना है। तो लाल बटा कक्का से देखो, लंब बटा कर्ण में ये है पहला मान लंब बटा कर्ण, इसी का मान हमने को निकालना है। लंब बटा कर्ण बराबर साइन का फार्मूला होता है, साइन थीटा। लंब यानी कि 20√2 और बटा में कर्ण 40 और बराबर में साइन थीटा। अब 20 के पहाड़े से 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 2 बटा में, तो ये बन गया √2 बटा 2 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का ऐसा तो कोई मान नहीं होता, तो हमें इसे थोड़ा और हल करना पड़ेगा। और हल करने का तरीका क्या है, ये बटा में जो √2 है इसको हम देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं। √2 को बटा में जो 2 है उसको हम √2 गुणा √2 दो बार लिख सकते हैं इसे, ये बन जाएगा साइन थीटा। ऊपर वाले √2 से एक √2 कट जाएगा, तो ये बना 1 बटा √2 बराबर साइन थीटा। और आप सभी जानते हैं साइन थीटा का मान 1 बटा √2 कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। साइन 45 का मान होता है ये, तो थीटा का मान 45 डिग्री, यानी ऑप्शन वह हमारा राइट हो गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे प्रकार का प्रश्न आ जाता है, निबंधात्मक प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है। तो पहले टाइप के जो प्रश्न थे वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न 4 अंकों के हैं, तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना, 4 में से 4 अंक आपके 100% आ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा सड़क के उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पहले क्या लिखा हुआ है कि 60 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो ये लीजिए अपने 60 मीटर एक चौड़ी सड़क बना लेते हैं। ये हमारी 60 मीटर चौड़ी सड़क है। इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। हम यहां से एक खंबा बना देते हैं, ये वाला, और ऐसा ही सेम खंबा दूसरी तरफ भी लगा हुआ है, सेम ऊंचाई है दोनों की, हाइट में कोई अंतर नहीं है। हो गए दोनों खंबे। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है, इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में ये जो सड़क है ना, इस सड़क के एक बिंदु से, कहीं पर भी एक बिंदु लो, तो बिंदु हमने उस तरह से लेना है क्योंकि कोण हमारे 60 और 30 है, तो यानी बीचों बीच अगर होता तब तो 45-45 डिग्री के होते। तो थोड़ा अपने को अलग साइड में लेना है, या इस तरफ लेना है या इस तरफ लेना है, आपकी मर्जी है, किसी एक और ले लो। मैंने यहां पर वो पॉइंट ले लिया, सड़क के एक पॉइंट पर हमने ये वाला बिंदु लिया। इस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री दे रखे हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो अपने इनको मिला देंगे, एक तो इधर मिला दिया, दूसरा इधर मिला दिया। ओके, हमने ये पॉइंट लिया था और इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया। अब दो कोण है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। कौन सा कोण 60 होगा और कौन सा कोण 30 डिग्री होगा, ये डिसाइड करता है हम किस खंबे के ज्यादा पास हैं। जिस खंबे के ज्यादा पास हैं वहां पर कोण बड़ा होगा, यानी ये कोण तो हो जाएगा 60 डिग्री और ये दूसरा कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब आगे प्रश्न में लिखा है खंभों की ऊंचाई, यानी ये वाली वैल्यू पता करनी है कितनी होगी, और खंभों की ऊंचाई के अलावा सड़क के उस बिंदु से खंभों की दूरी, सड़क के ऊपर ये जो बिंदु था ना, इस बिंदु से खंभों की दूरी, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप एक चीज नोट करो, इसमें ये वाला यहां से लेकर ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर है। सड़क की जो चौड़ाई है या उनकी वो पूरी डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर है। 60 मीटर चौड़ी सड़क है, इसलिए ये डिस्टेंस होगी 60 मीटर। अब इस वाले पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 60 में से माइनस x हो जाएगी। ये अगर x है तो ये 60 में से x माइनस हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस।
और खंभों की ऊंचाइयां बराबर है, तो खंभों की ऊंचाइयों को अपने h मान लेते हैं। खंभों की ऊंचाइयां h। ओके, अब इस पूरे डायग्राम में अपने नाम लिख देते हैं बिंदुओं के। ये वाला बिंदु तो मान लेते हैं बिंदु A है, ये वाला बिंदु B है, ये वाला बिंदु C है, ये वाला बिंदु D है और ये वाला बिंदु E है। अपने डायग्राम में अपने मर्जी से नाम लिख सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस पे आप मतलब दिक्कत में नहीं रहोगे कि आपको कौन से वाले को पहले लिखना है। और सेंसिबल नाम जरूर होना चाहिए डायग्राम का। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो ये त्रिभुज ABC, दूसरा CDE, ऐसे आपका नाम होना चाहिए। अब आप इसमें एक सोचो थोड़ा सा कि सवाल होगा कैसे। ना तो हमें h दिया हुआ, ना हमें x दिया हुआ, ठीक है, दोनों ही वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, पहले कोई एक डायग्राम ले लेंगे, जैसे ये वाला डायग्राम ले लेंगे। इस वाले डायग्राम को जब हम हल करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि खंभा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, तो लाल बटा कक्का उपयोग में लेते हुए इसमें h और x के अंदर एक समीकरण बना लेंगे। चाहे उसमें x की वैल्यू निकल जाए, चाहे h की वैल्यू निकल जाए, किसी एक को हम ज्ञात करेंगे पहले। जब वो ज्ञात हो जाएगा तो दूसरे वाला त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज में भी क्या है, x भी आ रहा है और h भी आ रहा है, दोनों वैल्यू आ रही है इसमें भी। तो इसमें जब हम यूज करेंगे लाल बट्टा कक्का, तो वहां h और x में से किसी एक वैल्यू को पहली वाली समीकरण से उठा के रख देंगे। वो एक मान गायब हो जाएगा, या तो h गायब हो जाएगा या x गायब हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा उसका, तो दूसरे वाला वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। फिर उस वैल्यू को दोबारा से समीकरण एक में रखेंगे तो दूसरा वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा, यानी x और h के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो सवाल की शुरुआत करते हैं, लिखते हैं यहां पर हल। माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, तथा सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बिंदु से, सड़क के एक बिंदु की बजाय सड़क के बिंदु से, सड़क के बिंदु से एक खंबे की ऊंचाई, खंबे की दूरी बराबर x मीटर। तो दूसरे खंबे से दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरे खंबे की दूरी बराबर हो जाएगी 60 माइनस x मीटर। अब अपने ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ये है लंब और ये है आधार, तो यहां लिखेंगे लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, बराबर tan थीटा। AB का मान हमें h दिया हुआ है, BC का मान x दिया हुआ है, और tan थीटा यहां पर tan थीटा की बजाय tan 60 डिग्री आ जाएगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 1 लगाकर इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा h का गुणा x के साथ h बराबर x का √3 से गुणा √3x। ये देखो हमें पहला मान मिल गया h का। h की वैल्यू हम आगे ये यूज करेंगे, जहां पर भी h आएगा वहां √3x लिखेंगे। चलिए समीकरण 1 मान लीजिए इसे। अब हम पुनः चलेंगे इस वाले त्रिभुज में अगले पेज पर, और आपको आवश्यकता है तो आप ये डायग्राम एक बार यहां से कॉपी कर लो और अगले पेज पर भी इस डायग्राम को बना लेंगे। आपको फेयर कॉपी में दोबारा नहीं बनाना, लेकिन अगले पेज पे डायग्राम नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पर दोबारा बना रहे हैं। देखो इस डायग्राम को यहाँ साइड में कर देते हैं। अब इस वाले डायग्राम से हम दोबारा से इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में। इसमें भी क्या है, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटा आधार लगेगा इसमें भी, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है h है, यानी कि DE है, DE, और आधार कितना है CD। tan कितना है, tan 30 डिग्री। अब DE का मान h है और CD का मान 60 माइनस x है, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। अब इस h की जगह पर हम h का मान रखेंगे √3x और बटा में रख देंगे 60 माइनस x और बराबर में 1/√3। तिरछा गुणा करेंगे, √3 का इससे गुणा होगा तो √3 और √3 3 हो जाएंगे, 3x, और इधर 60 माइनस x का गुणा 1 से होगा 60 माइनस x। ये माइनस का x इस तरफ आएगा तो 3x प्लस x हो जाएगा,
और बराबर में 60 बच जाएगा। 3x और 1x 4x, 4x बराबर 60 है, तो x बराबर आ जाएगा 60/4, यानी x का मान आ गया, x बराबर आ गया 15 मीटर। 15 मीटर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मीटर आ गई। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद ये डायग्राम अब हमें नहीं चाहिए, हम डायग्राम को हटा देते हैं यहां से। अब देखो बच्चों, हमने x तो निकाल लिया, अब हमारे पास h कितना था? h था √3x था। ये कहां से हमने निकाला? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें ये दिया हुआ है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 गुणा x की वैल्यू 15, ये आएगी। तो h का मान आ जाएगा 15√3। 15√3 ये हमारा h भी आ गया इसमें, h का मान भी हमने पता कर लिया। अब लिख देते हैं यहां पर, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई जिसको हमने h माना हुआ था वो कितनी आ गई? 15√3 मीटर एंसवर। और सड़क के बिंदु से खंभों की दूरी, सड़क के बिंदु से खंभों की दूरियां कितनी मानी हुई थी हमने? एक तो x मानी हुई थी, दूसरी मानी हुई थी 60 माइनस x। तो x का मान कितना आया? हमने अभी निकाला था 15 मीटर, और ये आएगा 60 माइनस 15 मीटर, यानी ये हो जाएगा 15 मीटर कोमा 45 मीटर। दो आंसर आ गए इसके। ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे खंभों से दूरियां आ गई और ये खंभे की ऊंचाई आ गई। चलते हैं इसके बाद अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को अपने करते हैं कंप्लीट। देखो, इस सवाल के अंदर हमें एक बहुमंजिला भवन है, यहां पर बना लेते हैं, ये बहुमंजिला भवन है। ओके, इस भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। 8 मीटर यानी वो छोटा भवन होगा, ये छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ये हमें ऊंचाई 8 मीटर इसकी दी हुई है, 8 मीटर इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, और बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है। अब इस भवन के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर क्या हो रहा है? इस 8 मीटर भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यहां से शिखर को मिला दो और यहीं से ही इसको मिला दो तल को। दोनों के अवनमन कोण हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो पहली बात, आप इसका अवनमन कोण बन रहा है तो एक यहां पर काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, ऊपर बन रहे हैं कोण। तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये छोटा कोण है जिसको हम 30 डिग्री लिखेंगे, और ये कोण यहां बनेगा। तो एक काल्पनिक रेखा फिर अपने को यहां से ऐसे भी खींचनी पड़ेगी कोण बनाने के लिए, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ये कोण जैसे यहां बना है ना, बिल्कुल ऐसा ही कोण यहां पर बन जाएगा। दूसरा कोण, ये बड़े वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो ये वाला कोण यहाँ नीचे बनेगा इस जगह पे। तो अब अपने को एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा खींच देनी है। ओके, क्षैतिज रेखा खींचने के बाद यहां बना देना है 45 डिग्री का कोण। ये है डायग्राम। अब इस डायग्राम को समझिए और आप इस सवाल को देखिए कैसे हल होगा ये सवाल। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका अपनाओगे? तो तरीका क्या होना चाहिए बच्चों? सोचो, इसमें आपको केवल ये वाले इतनी दूरी दे रखी है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो क्या करोगे? आप देखो, ये पूरा भवन है, इस भवन की जो ऊंचाई है, इस भवन की ऊंचाई है ये वाली, इस पूरी ऊंचाई का जो मान है वो कितना है? h है। हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है। ये ऊंचाई कितनी है? h। और ये वाली जो भवन के बीच की, दोनों भवनों के बीच की दूरी है वो x है। मीटर में मान लेंगे इसको, x मीटर और h मीटर। अब इस सवाल में आपको सोचना पड़ेगा कि सवाल होगा कैसे। तो ना तो हमारे पास h है ना x है, हमें केवल इतनी वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है। ओके, तो इसको अपने कैसे करेंगे फिर? इस सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा? अब अगर अपने इस पूरी भुजा को देखें, ये कितनी है? h है, ये x है। तो अपने ये वाले डायग्राम में क्या करेंगे? या तो x का मान या h का मान लिख लेंगे। अब जब इस वाले डायग्राम को लेंगे तो उसमें जैसे x यहां पर भी है, x यहां पर भी है,
ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, तो ये भी x मीटर है। जब हम ये वाला डायग्राम लेकर चलेंगे तो इसमें हमारे पास क्या यूज होएगा, x यूज होएगा, ठीक है, लेकिन इसमें h भी यूज होगा। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो ये कितनी आएगी, ये टोटल तो थी x h, उसमें से माइनस कितनी हो जाएगी, अगर ये 8 है तो इसके सामने वाली यहां से लेकर ये डिस्टेंस भी 8 है, ये अगर 8 मीटर है तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, h में से 8 कम हो जाएगी। टोटल h थी, उसमें से 8 कम होकर उतनी यहां बच जाएगी। अब आप दो समकोण त्रिभुजों में दोबारा से गौर करो, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ये x है और ये h है, छोटे वाले समकोण त्रिभुज में ये वाला देखो, इसमें ये वाली, इसमें ये x माइनस 8 है, h माइनस 8 है और ये x है, तो दोनों में यूज हो रहे हैं। आप h और x में से किसी एक वैल्यू को निकालकर यहां रख दोगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, हम इसमें लिख लेते हैं हल। पहले जो हमने माना है वो लिखेंगे, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर और दोनों भवनों के बीच की दूरी, तथा लगाकर लिखेंगे, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। डायग्राम में अपने नाम लिखा नहीं था, नाम लिख लेते हैं इसमें। ये तो है a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d और इसको मान लेते हैं e। ये मेन पॉइंट थे, हमने इनको मान लिया। अब आप पहला कौन सा डायग्राम लेंगे, बड़े वाला डायग्राम a c d, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज a c d में ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है, लंब है AC, आधार कितना है CD, tan कितना है 45 डिग्री, AC का मान H, CD का मान X, tan 45 का मान 1, तो तिरछा गुणा करेंगे तो H का मान आ जाएगा X के बराबर, H का मान X के बराबर आएगा, समीकरण 1 मान लो इसे, ठीक है। H और X आपस में बराबर है। अब यहां लिखेंगे पुनः, अब दूसरा छोटे वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में फिर से ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। इस बार लंब कितना है AB बटा में आधार कितना है BC बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, AB बटा BC बराबर tan 30 डिग्री। AB का मान H माइनस 8, BC का मान X और tan 30 का मान 1 बटा रूट 3। लिखते हैं H माइनस 8 बटा में X बराबर 1 बटा अंडर रूट 3, ठीक है। अब आप इस सवाल को हल करोगे तो H या X को रिप्लेस करोगे समीकरण 1 से, चाहे तो H की जगह X लिख दो, चाहे X की जगह H लिख दो, आपकी मर्जी है। तो हम इस X की जगह H लिख देते हैं, H माइनस 8 बटा में H बराबर 1 बटा अंडर रूट 3। तिरछा गुणा करेंगे, ये वाली साइड इधर होगी अंडर रूट 3, H माइनस 8 अंडर रूट 3 और बराबर में H का H इधर आएगा, अंडर रूट 3H माइनस H बराबर 8 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 में से H सीधा डायरेक्ट को नहीं आ सकता, घटाव नहीं हो सकता, तो हम H को ले लेंगे कॉमन और यहां बच जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3। अब H का मान अगर निकालना है तो 8 अंडर रूट 3 के बटा में ले जाएंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 को, और यहां अपने को समझने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह से प्रश्न बन जाता है तो अंडर रूट 3 माइनस 1 की अपने अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप ऊपर नीचे इसका गुणा करके इसका परिमेयीकरण करो, अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा में अंडर रूट 3 माइनस 1 के साथ गुणा हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, H बराबर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 और गुणा में अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा में अंडर रूट 3 का इसका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 बन जाएगा 8, H बराबर 8 अंडर रूट 3 और इधर आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और बटा में 2, H बराबर आ जाएगा, इस 2 का गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे 8 में, 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 प्लस 1,
इसका गुणा करो अंदर, तो ये बन जाएगा h का मान √3 का, 4 √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 √3 ये आ जाएगी इसकी h की वैल्यू। और h के बराबर ही x है, और x का मान भी सेम आ जाएगा 12 प्लस 4 √3। तो लिख दो लास्ट में, अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई यानी कि h का मान बराबर 12 प्लस 4 √3 मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी x, और x और h का मान बराबर ही था इसलिए इसको हमने सेम लिख दिया, 12 प्लस 4 √3 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। आई होप सवाल आपको ये अच्छे से समझ में आया है। प्रश्न क्रमांक 3, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसमें देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमने एक मीनार बनाई, इस मीनार की छाया इसी टाइम पर यहां तक थी जब सूर्य का उनताश कोण कितना था, सूर्य का उनताश कोण था 60 डिग्री। यहां कोण कितना बन रहा था, 60 डिग्री का। और कुछ समय बाद यही जो छाया की लंबाई है ये बढ़ गई, लंबाई में वृद्धि हो गई, लंबाई अब यहां तक हो गई। ठीक है, उस टाइम सूर्य का उनताश कोण कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। यहां पर सूर्य का उनताश कोण 30 डिग्री रह गया, और अंतर कितना आया, यहां से लेकर यहां तक छाया की लंबाई में 40 मीटर अंतर आ गया। यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये 40 मीटर है। ओके, यहां तक सवाल समझ में आया, ये 40 मीटर है। अब सवाल में पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली साइड अपने को ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस सवाल को आप पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं अपने, ये ए हो गया, ये बिंदु बी, यहां पर सी और यहां पर डी लिख देते हैं। अब यहां ए बी भुजा हमने ज्ञात करनी है, हमें ना तो बीसी पता, हमें केवल सी डी का मान पता है। ओके, ए बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए बी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लेंगे, इस वाले त्रिभुज में बी सी भुजा की वैल्यू निकालेंगे ए बी के पदों में। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर लो कि इसको मान लो h, ये h है और ये वाली साइड x है। ठीक है, h का मान हमने ज्ञात करना है, ये वाला BC जो है x की वैल्यू है, ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे पहले तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC, उसमें लिखेंगे, हल करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में ये भुजा लंब है, ये भुजा आधार है, तो लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, और लंब की वैल्यू AB, आधार की वैल्यू BC, AB बटा BC बराबर tan थीटा का मान 60 डिग्री। AB का मान हमने h माना हुआ है, BC का मान x माना हुआ है, तो tan 60 का मान √3 आ गया। इसके बटा में 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा √3 से होगा, √3x, और h का गुणा 1 से होगा, h आ जाएगा। अब देखो बच्चों हमें x की वैल्यू पता करनी है, h तो हमारा बाद में ज्ञात होगा, पहले हमारा x का मान ज्ञात होगा, तो x बराबर आ जाएगा h बटा √3। ठीक है, इसको हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 मानते हुए हमने सवाल को अब आगे देखना है। ये हमने x की वैल्यू पता कर ली है, अब हम चलेंगे दूसरे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज पुनः ले लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, बड़े वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब ए बी बटा आधार बी डी बराबर आएगा tan थीटा का मान 30 डिग्री। ए बी का मान हमें अगले पेज पे लिखना है, ए बी की जगह h और बी डी की जगह लिखना है x प्लस 40। ए बी की जगह पर h और नीचे था बी डी को लिखेंगे x प्लस 40।
और बराबर में tan 30 का मान 1/√3। तिरछा गुणा करेंगे इसका भी √3 का h के साथ गुणा, √3 h, और इधर x + 40 का गुणा 1 से करेंगे तो x + 40 आएगा। अब h का मान हमने निकाला हुआ है पहले से, √3h बराबर इसका मान था h/√3 और प्लस में 40। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण के साथ हम √3 का गुणा कर देंगे ताकि अंडर वाली वैल्यू हट जाए। √3 से गुणा, √3 से गुणा करेंगे तो इसके साथ √3 का गुणा होगा, ये बन जाएगा 3h। इसके साथ √3 का गुणा होगा तो बटे वाला √3 हट जाएगा, केवल h रह जाएगा। और इसके साथ √3 का गुणा होगा 40 √3, ये h इधर आएगा तो 3h - h बराबर 40 √3। 3h में से 1h कम कर देंगे, 2h हो जाएगा बराबर 40 √3। तो h का मान 40 √3/2, यानी h का मान आ गया 20 √3। h की वैल्यू कितनी आई, 20 √3। नीचे लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी h जिसको माना हुआ था बराबर आ गई 20 √3 मीटर। आंसर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका कैसा था, एक बार दोबारा पिछले पेज पे आइए। ये मीनार की ऊंचाई थी और प्रश्न में ये दिया हुआ था कि 40 मीटर छाया की लंबाई में वृद्धि हो गई जब कोण 60 से घटकर 30 हो गया। तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी थी। मीनार की ऊंचाई बताने के लिए हमने इस डायग्राम को देखा, समझा और हमें यह पता लगा कि अगर इसको हम h मान लें, इस वाली डिस्टेंस को x मान लें, तो हमारे पास h और x दोनों ही पता नहीं है। हमें h को तो ज्ञात करना है, तो h का मान तो हम फाइनल लास्ट में निकालेंगे। इस x का मान पहले निकालेंगे h के पदों में। ठीक है, इस x का मान हमने पहले निकाल लिया। पहले छोटे वाले त्रिभुज में फॉर्मूला लगाया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। हम यहाँ पर h और x दोनों की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन अपने इसमें x की वैल्यू की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि h तो हमने निकालना है, x के अंदर एक समीकरण बनेगा, उसलिए हमने x को ना निकालकर h के पदों में इसको लिखा है, x को, ताकि x का विलोपन कर सके हम आगे। तो इसलिए x की वैल्यू पहले निकाल ली। जब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ABD, उसमें भी x भी आएगा और h भी आएगा, तो x की जगह पर x का मान रख देंगे, ये वाला, जैसा कि हमने आगे निकाला भी है, रखा भी है मान। यहाँ पे हमने ये वाला जो x था इसकी जगह पर h लिख दिया। इसमें देखो सारे h हो गए, x गायब हो गया, तो h वाला मान अब यहां से निकालना आसान हो गया। पर h का मान हमने 20 √3 निकाल लिया था। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ये प्रश्न आप इसको डायग्राम से समझोगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये तो है 30 मीटर ऊंचा एक भवन, इस भवन की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, अब ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और इस लड़के की खुद की हाइट, ये लड़का खुद 1.5 मीटर ऊंचाई का है। अब ये लड़का यहां से चल के आगे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है। कुछ टाइम के बाद ये लड़का अपनी जगह बदल लेता है, भवन की तरफ आ जाता है आगे। तो पहले यहां पर था, अब ये यहां पर आ गया। तो इसकी आंख से, इस लड़के की जो आंख से भवन के शिखर के उन्नयन कोण बन रहे थे, आंख यहां होगी और यहां होगी। आंख से उन्नयन कोण बनाने हमने इस तरह से, तो यहां जो कोण बनेगा उसके लिए हमें एक क्षैतिज रेखा चाहिए। हम एक क्षैतिज रेखा यहाँ पे काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और ये हमारे पास जो भूमि है, भूमि को हम एज इट इज ले लेंगे। अब ये डायग्राम आंख के हिसाब से बनाएंगे। पहले कोण कितना बन रहा था, पहले कोण बन रहा था 30 डिग्री, और जब इस लड़के ने अपनी पोजीशन चेंज करी, जब लड़का इस जगह पे आया तो क्या हुआ, इसका आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 60 डिग्री हो गया। नजदीक आने पर कोण का मान बढ़ता है, जैसा कि प्रश्न में भी लिखा हुआ है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण हो गया। अब हमें भवन की ऊंचाई जो 30 मीटर दे रखी थी वो तो पता है, लेकिन हमने ये बताना है कि लड़का कितनी दूरी तक चल के गया, यानी यहां से लड़का यहां तक आया, ये डिस्टेंस कितनी है, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस आकृति में नामकरण करेंगे। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं A, इस वाले पॉइंट को लिख लेते हैं B, इस वाले पॉइंट को C, इस वाले पॉइंट को D, नीचे आएंगे ये E, फिर ये F और ये
जी, ये हमने डायग्राम में नाम लिखे। अब आप एक बात इसमें नोट कीजिए, अगर लड़का 1.5 मीटर हाइट का है तो ये बीजी का मान भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगी, सीधी रेखा है दोनों इसलिए। तो ये 1.5 होने के कारण अब ये हम जब समकोण त्रिभुज लेंगे ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, इस वाले समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी का मान तो दिया हुआ है, हमें बी सी का मान निकालना है, और ए बी डी, इसमें हमें बी डी का मान निकालना है। परंतु अब हम ए बी का मान 30 न लेकर क्या लेंगे, 1.5 को कम करके 30 में से 1.5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 28.5। ये 28.5 मीटर ले लेंगे, ए बी का मान 28.5 मीटर। बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे, हमें लंब पता है, आधार ज्ञात किया जा सकता है। सेम इसी तरह से ए बी डी त्रिभुज का लंब हमें दिया हुआ है, उसका भी आधार ज्ञात कर लेंगे। दोनों के आधारों का घटाव करेंगे तो हमें हमारी सी डी दूरी मिल जाएगी, और सी डी दूरी के बराबर ही तो ई एफ दूरी होगी ना, तो ये ई एफ दूरी ज्ञात करनी है हमें आखिर में। तो यहां लिखेंगे हल, समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर होगा tan थीटा, लंब ए बी बटा में आधार बी सी बराबर में tan 60 डिग्री। ए बी का मान हमें दिया हुआ है 28.5, बी सी का मान हमने ज्ञात करना है, tan 60 का मान √3, तो यहां से बी सी √3 बी सी हो जाएगा, इसके बटा में एक लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो, और ये हो जाएगा 28.5, तो बी सी का मान आ जाएगा 28.5 बटा √3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि √3 यहां से हट जाए, तो बी सी का मान आ जाएगा 28.5 √3 बटा में 3, 3 से ये कट जाएगा 28.5, तो बी सी की वैल्यू आएगी, 3 से काटो, देखो 3 एकम 3, यहाँ काटेंगे 3 में 27, एक बच गया, 1 और 5 के बीच में पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 15 है तो 5 दिए 15, ये बी सी का मान आ गया 9.5 √3, ठीक है, ये 9.5 √3 आ गया, इसका मान बी सी का मान। अब हम बी डी का मान ज्ञात करेंगे, पुनः लिख के समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब यानी ए बी बटा में आधार बी डी बराबर tan 30 डिग्री। ए बी का मान 28.5 है, बी डी का मान हमने ज्ञात करना है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, तिरछा गुणा करेंगे यहां से, तो बी डी बराबर आ जाएगा 28.5 √3, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, ये हमारा बी डी आ गया। अतः हम लिखेंगे, अतः सी डी, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के के द्वारा कौन सी दूरी तय की गई, ई एफ दूरी तय की गई, ई एफ। लड़का कहां से कहां तक गया है, लड़का गया था ई बिंदु से एफ बिंदु तक, तो ये दूरी सी डी के बराबर है, और हम यहां लिखेंगे ई एफ बराबर हो जाएगा सी डी, और सी डी का मान किसके बराबर है, पूरे बी डी में से बी सी को माइनस करना है, बी डी का मान 28.5 √3 आया था, बी सी का मान 9.5 √3 आया है, 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 19 √3 मीटर, आंसर। ये लड़के के द्वारा चली गई दूरी आ गई। आई होप सवाल आपको ये भी समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 5वां करेंगे, जिसमें दिया हुआ है, यदि सूर्य का उनताश कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, शॉर्ट है, बिल्कुल आसान, आप कर सकते हो। ये है एक 15 मीटर ऊंचा खंबा है, और इस खंबे का ये क्षैतिज है। अब पहले कोण 30 डिग्री था, सूर्य का उनताश कोण, और बाद में हो गया 30 डिग्री, तो छाया की लंबाई में अंतर बताना है, तो यहां पर लिख लो, पहले 30 डिग्री और बाद में 60 डिग्री हो गया।
तो छाया की लंबाई यहां थी पहले, अब यहां आ गई, तो अंतर कितना होगा, ये वाला अंतर होगा, ये ज्ञात करना है। तो नाम लिखेंगे इसको ए, इसको बी, इस पॉइंट को सी और इसको डी। देखो बच्चों, इस सवाल को ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली बता सकते हो। आपको लंब पता है, आप बीसी का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो, और अगर ए बी पता है तो आप बी डी का मान भी ज्ञात कर सकते हो। दोनों बार वैल्यू निकालने के बाद बीसी और बीडी का जो घटाव होगा वो सीडी के बराबर होगा, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया है। बिल्कुल वैसे ही ये सवाल भी हो जाएगा। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लेंगे हम, छोटे वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी। देखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। लंब अपने पास ए बी है, लिखेंगे ए बी, और आधार है बी सी। ए बी बटा बी सी और tan का मान है 60 डिग्री। अब इसे सोल्व करेंगे, ए बी का मान 15, बी सी का मान हमने ज्ञात करना है। tan 60 का मान होता है √3 और बटा में 1 लिख देंगे। इसके तिरछा गुणा करेंगे तो बी सी √3 यानी √3 बी सी हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, और बराबर में 15 का 1 से गुणा 15। तो यहां से बी सी की वैल्यू आएगी 15 बटा √3, और √3 जब बटा में होता है तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करना होता है, ये आपको पता होगा। तो ये बन जाएगा बी सी √3 यानी 15 √3 बटा 3, 3 से कट जाएगा 15 5 बार, तो ये बन जाएगा आखिर में हमारे पास बी सी बराबर 5√3 मीटर। ये बी सी की वैल्यू आ गई। आगे ये काम आएगी वैल्यू, इसको हमने एक बार यहीं छोड़ देना है। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अब ले लेंगे दूसरे वाला, बड़े वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी, इसमें ए बी डी में लंब कितना है, ए बी। अब दोबारा से लंब बटा आधार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखो लंब बटा में आधार बी डी और इंटू बराबर में tan 30 डिग्री। ए बी का मान 15 है, बी डी का मान हम ज्ञात करेंगे, बराबर में tan 30 का मान 1 बटा √3 है। ए बी का मान 15 बटा में बी डी का मान हमने ज्ञात करना है, और 1 बटा √3 होता है tan 30 का मान। तिरछा गुणा करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 15√3 मीटर। ये आ गई बी डी की वैल्यू। ये क्या है, पहले वाली छाया है, वो पहले वाली हमने बाद वाली छाया भी निकाल ली। अतः लिखेंगे, अतः छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर किसके बराबर था, बीसी के बराबर था, सॉरी सीडी के बराबर था। छाया की लंबाई में अंतर सीडी के बराबर था। डायग्राम से देखो आप, सीडी ये है छाया की लंबाई में अंतर, तो सीडी किसके बराबर होएगा, पूरे बीडी में से बीसी को माइनस करना है, बीडी में से बीसी को माइनस करना है। तो पहले यहां लिखेंगे बीडी, फिर लिखेंगे माइनस बीसी। बीडी का मान ये रहा 15√3 और माइनस बीसी का मान 5√3। 15√3 में से 5√3 माइनस हो जाएंगे, 10√3 बच जाएगा, 10√3 मीटर आंसर। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप सवाल समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वजदंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, इस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, 2 स्थितियां हैं इसमें। पहली स्थिति की बात करते हैं। एक स्थिति ऐसी है, अभी मैं यहां पर ये बना रहा हूं, जिसमें 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। डायग्राम समझिएगा, ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, और इस समय जो छाया की लंबाई है वो ये वाली है। इसको हमने x मान लिया, इसको हम h मान लेंगे। हमें दिए हुए नहीं है, हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब अगला इसमें ये है कि एक टाइम ऐसा आया, इस तरह से ये डायग्राम बन गया, और इस बार यहां पर जो कोण बन रहा है वो थीटा है, लेकिन छाया जो थी ना, पहले जितनी थी x मीटर थी, अब छाया कितनी होगी, 3 गुना हो गई। इसकी 3 गुना छाया होगी, यानी यहां 3x मीटर है, 3x मीटर है। और ये तो वो सेम ही है, h ही रहेगी। ध्वजदंड की लंबाई तो कोई परिवर्तन नहीं होगी ना उसमें, तो वो तो h ही रहनी है। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। और जब 60 डिग्री का कोण था तब जो छाया थी, और थीटा कोण होने पर छाया में अंतर आके 3 गुना हो गया। अब ये थीटा कोण कितना है ये हमने बताना है। तो बच्चों इस सवाल के अंदर हम यहां लिखते हैं a,
यहां लिखते हैं बी, यहां लिखते हैं सी, और इसमें ये तो ए ही रहेगा, ये बी, और यहां पर अब पॉइंट ले लिया हमने डी। ओके, अब आप ये सवाल को देखो, समझो कि आप इस सवाल को किस तरह से करोगे। इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, केवल कोण का पता है। इन दोनों की वैल्यू भी हमें नहीं पता, केवल हमने कोण ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो पहले हम इस सवाल को हल करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कम से कम कोण तो पता है ना। अब वो कोण जो है, उस कोण का उपयोग हम इसमें कोण का उपयोग करते हुए इनमें रिलेशन बनाएंगे, वो रिलेशन हम इसमें यूज करेंगे, जिससे हम थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो बच्चों, हम पहले ले लेंगे इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब कितना है, लंब अपने पास है, सॉरी पहले लिखेंगे फॉर्मूला पूरा, लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो लंब अपने पास है ए बी, आधार अपने पास है बी सी, और टेन थीटा अपने पास है 60 डिग्री। ए बी का मान हमने एच माना हुआ है, बी सी का मान हमने एक्स माना हुआ है, टेन 60 का मान √3 होता है। ठीक है, यहां से अगर मैं बटा में एक लिख के तिरछा गुणा करूंगा तो हमारे पास एच का मान आ जाएगा √3x। ये वाला मान हम आगे काम में लेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब पुनः अपने ले लेंगे दूसरे वाला समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें हम लिखेंगे ए बी यानी लंब बटा आधार यानी बी डी, और बराबर में टेन थीटा। थीटा का मान हमें पता नहीं है, तो थीटा की जगह थीटा ही लिखेंगे। अब ए बी का मान h है, बी डी का मान 3x है, और टेन थीटा का मान टेन थीटा ही लिखेंगे। अब देखो h की जगह पर ये मान अपने काम में ले सकते हैं, h का मान लिखेंगे √3x, और बटा में 3x बराबर टेन थीटा। x और x आपस में कट गए, √3 बटा 3, इसको आप देखो, √3 बटा में जो √3 है, इसको हम बटा में जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, दो बार लिख सकते हैं ना, और बराबर में टेन थीटा। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, एक बटा √3 आ जाएगा बराबर टेन थीटा। अब एक बटा √3 और इधर टेन थीटा है, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, टेन थीटा का मान एक बटा √3 कब होता है, जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। ओके, इसके बाद अगला सवाल करते हैं बच्चों। ये सवाल आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आप इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि ये नदी इतनी चौड़ी है, यहां तक इसकी नदी की चौड़ाई है। ओके, अब इस नदी की इस चौड़ाई के ऊपर एक पुल बना हुआ है, तो मैं इसके ऊपर बराबर लंबाई का ही एक मतलब रास्ता ऐसे ले लेता हूं। हालांकि पुल कैसा होता है, पुल ऐसे करने के बाद फिर इसका ऐसा ढलान भी होता है दोनों तरफ। ठीक है, अपने वो चीजें नहीं लिखेंगे, अपने ये समझ लो कि बस ये ऊपर से इसके गुजर रहा है। अब आप इस पुल के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो, हमने इस पुल के ऊपर एक कोई पॉइंट नोट कर लेना है। मान लो कि इस जगह पे हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट से नदी के किनारों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बच्चों आप देखो, नोट करो कौन सा 30 होगा और कौन सा 45 होगा। जो किनारा दूर है, जैसे ये दूर है तो ये 30 डिग्री होगा, दूर होने पर कोण छोटा हो जाता है। ये वाला किनारा पास में है तो ये 45 डिग्री होगा। आई बात समझ में। अब आप इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना चाह रहे हो, नदी की चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई है, इसको ज्ञात करना चाह रहे हो। तो कैसे क्या ज्ञात करोगे बच्चों, इसके लिए आप इस वाले पॉइंट से बिल्कुल एक लंब डाल दो नीचे। ये हमने लंब डाला, ये किसी न किसी पॉइंट पे आके मिलेगा। इस पॉइंट का नाम हम बाद में देंगे, पहले आप ये देखो, ये बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ी बहुत टेढ़ी लग रही है, आप इसको ऐसे सीधी कर लेना। देखो बच्चों, इस पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी। नदी की ऊंचाई होगी, जो हमें ये दे भी रखा है कि यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, इन किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये हो गया इसकी ऊंचाई 4 मीटर। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 का ही होगा। अवनमन कोण और यूनियन कोण बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ओके, ये तो बन गया इसका डायग्राम। अब हम ए बी ऊंचाई हमें पता है, अब बाकी के हम इसमें लिख देंगे बी से इधर बी सी, और इधर बी से बी डी। ये हमने 2 पॉइंट और दे दिए नाम।
अब इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं बचा बच्चों। देखो क्या हुआ है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, CD का मान निकालना है आपने। तो पहले आप ये समकोण त्रिभुज ले लोगे, चाहे इधर वाला ले लो, चाहे कोई भी एक ले लो समकोण त्रिभुज। उसमें आपको ये लंब पता है, आप ये आधार ज्ञात कर लोगे। इधर वाली साइड आओगे तो ये भी लंब है, ये आधार है, तो लंब ज्ञात होने पे आधार ज्ञात हो जाता है। इसका मान और इसका मान आप जब निकाल चुके होंगे, दोनों का जोड़ करना है। जोड़ करने पर CD का मान आ जाएगा, और ये CD ही नदी की चौड़ाई है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब तो है AB, आधार है BC, तो AB बटा BC बराबर tan थीटा। थीटा का मान 45 डिग्री है। क्या आएगा, AB का मान हमें 4 दिया हुआ है, BC का मान हमने ज्ञात करना है। tan 45 का मान 1 होता है, तिरछा गुणा करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी, BC बराबर आ जाएगा 4 मीटर। ये BC की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब पुनः ले लेंगे दूसरी साइड, पुनः समकोण त्रिभुज ले लेंगे इस बार ABD। ABD में लंब कितना है, लंब है AB, और बटा में आधार कितना है BD। AB बटा BD बराबर tan 30 डिग्री। AB का मान हमें पता है 4 आएगा, BD का मान हमने ज्ञात करना है। BD ये सेम रख दोगे और इधर 1 बटा √3 आ जाएगा tan 30 डिग्री का मान। इसको आप हल करोगे तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD बराबर आएगी 4√3 गुणा होकर 4√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, BD की। BC का मान हमने पहले निकाल लिया था, BD का मान यहां निकाल लिया। अतः लिखेंगे नीचे, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई अर्थात CD का मान, CD का मान किसके बराबर होगा, BC प्लस BD, BC प्लस BD। तो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, दोनों का जोड़। BC का मान 4 और इधर है 4√3। 4 इसमें से कॉमन आएगा तो CD बराबर आ जाएगी, 4 कॉमन आने पर √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो CD का मान निकालना था, वो हमने इस क्वेश्चन में ज्ञात कर लिया। हालांकि ये 4 अंकों का क्वेश्चन लग नहीं रहा है, लेकिन इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम के भी मार्क्स निर्धारित हैं, इसलिए टोटल ये पूरा डायग्राम और ये सारा जो आपने यहाँ पर सवाल करा है, ये कुल मिलाकर 4 अंकों का बन सकता है। आगे है सवाल नंबर 8वां। यदि किसी मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में A मीटर व B मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है ये भी, आप इस सवाल को समझिए। एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सीधी रेखा है, ये वाली सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा से A मीटर की दूरी पर और B मीटर की दूरी पर, तो हम ये पहले टोटल B दूरी बना लेते हैं और यहां पर एक पॉइंट लगा देते हैं निशान। ये पूरी जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये तो है A मीटर, और यहां से लेकर ये पूरी डिस्टेंस यहां तक एंड तक है, इस वाले पॉइंट तक, ये कितनी है, B मीटर है। और प्रश्न में ये लिखा है कि A मीटर व B मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अगर अपने इनके मीनार के शिखर के उन्नयन कोण निकाल दें यहां से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण यानी कि जिन कोणों का योग करने पर कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, उनको बोलते हैं पूरक कोण। तो हम इस कोण को मानेंगे थीटा। तो दूसरे वाला कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री में से थीटा अपने आप कम हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण 90 माइनस थीटा है, और ये ऊंचाई हमें दे नहीं रखी, इसको हमने ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम h मान लेते हैं, h का मान हम ज्ञात करेंगे। h की वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, हल करेंगे इसे। पहले वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, नाम तो लिखा नहीं है, यहां नाम लिख देते हैं ABC और यहां पर लिख देते हैं D। ABC में लंब है AB, बटा में आधार है BC, बराबर है tan थीटा। AB का मान h मान लिया हमने, इसका मान x मान लिया, और x क्या, इसका मान हमें दिया हुआ है A, h बटा A बराबर tan थीटा।
अब बताओ क्या ये आगे हल होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि h बटा a के बाद आगे सवाल हल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर हम पुनः ले लेंगे दूसरे वाला समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, बड़े वाले समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। ए बी डी में लंब कितना है? ए बी, लंब है ए बी बटा में आधार कितना है? बी डी। ए बी बटा बी डी बराबर 10 कितना हुआ? 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान चेंज है, थीटा का मान 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ए बी का मान कितना है? एच, और बी डी का मान बी है, बी से लेकर डी तक की दूरी बी। और 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? कोट थीटा होता है, कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 थीटा। एच बटा बी बराबर 1 बटा 10 थीटा। ओके। अब आप देखो बच्चों, यहां पर तो था h बटा ए बराबर 10 थीटा, यहां लिखा हुआ है h बटा बी बराबर 1 बटा 10 थीटा। अगर यहाँ 10 थीटा है तो अगर यहां भी 10 थीटा बना लें तो हमारा सवाल कुछ हद तक आगे हल हो सकता है। हम इसको उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा और इसका उल्टा। तो ये वाला स्टेप ध्यान से समझिएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा b बटा एच, और इसका उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 थीटा। यानी इधर तो 10 थीटा आया था h बटा ए, और इधर आ गया b बटा एच। और समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को आप देखोगे तो ये भी 10 थीटा है, ये भी 10 थीटा है, तो इनके सामने वाले मान भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से h बटा ए बराबर b बटा एच। तिरछा गुणा करेंगे तो h का h से गुणा h स्क्वायर और बराबर में ए बी, तो h का मान आ गया वर्गमूल ए बी। नीचे लिख दो अतः, क्या था ये, खंबा था या मीनार थी? मीनार के आधार से है ना, तो मीनार थी ये। अतः लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः अतः मीनार की ऊंचाई अर्थात h का मान बराबर वर्गमूल ए बी मीटर। आंसर ओके। इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप सवाल समझ में आया है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। 9वां, 20 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव नदी में पुल की ओर 3.46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो नाव पुल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, और वास्तव में इस तरह के क्वेश्चन 4 अंकों में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखो, समझो कैसे होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि एक पुल है और नदी के ऊपर बना हुआ है और नाव उसकी तरफ आ रही है। तो मैं ये नाव जो है ना उसकी दिशा में ये बना रहा हूं नाव, और ये नदी के पुल की ऊंचाई दिखा देता हूं ऐसे। ठीक है, ये नदी के पुल की ऊंचाई है। अब आप देखो पुल इतना ऊंचा है, यहां तक है, तो नाव की स्थिति कहां दिखाई मैंने? इस जगह पे, नाव इस जगह पे है, इसी समय पर है, और उस समय ये 20 मीटर ऊंचा नदी का पुल है, तो 20 मीटर इसकी हाइट है। क्या लिख देते हैं? 20 मीटर। अब 30 डिग्री के कोण पर इसका अवनमन कोण बना हुआ है। इस पुल से अगर नाव को देखें तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे अपने इसको मिला देंगे और यहां से एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींचेंगे जो कि अवनमन कोण यहां पर बनेगा 30 डिग्री का। और आप सभी जानते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो यहां पर भी उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा। ये लीजिए, ये कोण और ये कोण मैंने बना दिए सेम। अब प्रश्न ये लिखा हुआ कि नाव गतिशील अवस्था में है और ये यहां से इधर की ओर आ रही है, और कितनी स्पीड है इसकी? 3.46 मीटर प्रति सेकंड। इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये इस तरफ आ रही है। तो पूछा ये गया है कि नाव पुल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? पुल तक पहुंचने में कितना समय लेगी यहां तक आने में? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। चाल तो हमें दे रखी है, दूरी नहीं दे रखी। ये अगर दूरी हमें पता चल जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं, और ये दूरी ज्ञात करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ये देखो, ये लंब दिया हुआ है तो आधार तो ज्ञात हो ही जाएगा। आधार जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम दूरी वाला फॉर्मूला लगाकर, समय वाला फॉर्मूला लगाकर सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें नाम लिख देते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। सी पॉइंट पे ये नाव है, नाव बी पॉइंट की ओर आ रही है, तो हम लिखेंगे हल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब ए बी बटा में आधार बी सी बराबर tan 30 डिग्री। ए बी का मान 20 दिया हुआ है, बटा में बी सी का मान हमें दिया हुआ नहीं है। tan 30 का मान 1/√3।
तो BC की वैल्यू यहां से आ जाएगी, BC बराबर 20√3 मीटर, ये दी हुई है। ओके, अब आप देखो BC की वैल्यू जब ज्ञात हो गई है हमारे पास, तो BC दूरी इसको तय करनी है। C बिंदु से B तक आने में कुल दूरी कितनी है? BC। तो नाव को पुल तक पहुंचने में दूरी तय करनी होगी। दूरी तय करनी होगी। कितनी दूरी तय करनी होगी? BC बराबर 20√3 मीटर। और लगा समय, इस दूरी को तय करने में लगा समय, समय बराबर, समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? दूरी है 20√3 और चाल कितनी है? 3.46, ये है। अब देखो बच्चों, 20 गुणा √3 का मान प्रश्न में लिखा हुआ है, ये वाला मान लेना है 1.73। ठीक है, ये मान आप यहां पर भी लिख सकते थे, 1.73 लिख के गुणा करके उत्तर निकाल सकते थे। मैंने यहां आखिर में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बाद में लिख के भी हल कर सकते हैं। इस वाले मान को इस वाले मान से कंपेयर करो बच्चों, इसका दुगुना करेंगे तो ये आएगा, यानी ये तो 1 गुना है, ये 2 गुना है। इसको 1 पे काट दो, इसको 2 पे काट दो, तो 20/2, 20/2 यानी कितना उत्तर आ जाएगा? 10 सेकेंड। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 10 सेकेंड आ गया। 20 में 2 का भाग दे देंगे, 10 सेकेंड उत्तर आया। ओके बच्चों, तो ये दूरी, समय, चाल और उस पर भी आधारित प्रश्न था और इस चैप्टर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बन रहा था। कुल मिलाकर ये 4 अंकों का प्रश्न बन गया। आगे है 10वां सवाल। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर है। यदि खंबे की ऊंचाई 9 मीटर होती तो इसी समय खंबे की छाया की लंबाई कितनी होती? अच्छा सवाल है। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अगर ये 6 मीटर है खंबा, तो इसकी छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। ठीक है, अपने इसको इस तरह से बना देते हैं। सवाल में ये तो दे रखी है 6 मीटर और छाया की लंबाई दे रखी है 2√3 मीटर। अब प्रश्न में ये रिपीटेशन हो रहा है कि अगर ये कितनी होती? 9 मीटर होती। छाया कितनी होती है? अपने खंबे की ऊंचाई कितनी होती? 9 मीटर। तो छाया कितनी होगी उस टाइम पे? ये छाया कितनी होगी, छाया बतानी है अपने को, ये हमें नहीं दे रखी। तो अपने ये 2 डायग्राम बना लिए, दोनों में कोण तो दिया हुआ ही नहीं है, तो कोण की जगह पर हम एक ही समय बात हो रही है तो कोण थीटा ले लेंगे। कोण सेम रहेगा, कोण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हमें इस सवाल को करना है शुरू, तो उसके लिए हम इसके नाम लिख देते हैं। ये हो गया ए बी सी, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। अब आप देखो, एक ही समय पर कोण बराबर होते हैं तो लंब बटा आधार जो है, या लंब और आधार का अनुपात है, वो बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे हल। समकोण त्रिभुज पहले ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब तो है ए बी, आधार है बी सी, tan थीटा यानी दिया हुआ नहीं है, छोड़ दो। ए बी का मान 6 बटा में 2√3 बराबर tan थीटा। अब आप इसको हल करोगे तो 2 से ही कट जाएगा, 2 से कटेगा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ गया 3/√3 बराबर tan थीटा। 3/√3 भी कट जाएगा, इससे यहाँ √3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 बराबर tan थीटा। और ये कब होता है? जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है। tan थीटा का मान √3, इसका मतलब थीटा का मान 60 डिग्री। अब दूसरे वाले डायग्राम में आ जाओ। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस बार हमने लिया पी क्यू आर में, लंब कितना है? पी क्यू बटा में आधार कितना है? क्यू आर, और टेन थीटा कितना होगा? थीटा का मान हमने 60 डिग्री ही लिखना है। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। पी क्यू का मान 9 और बटा में इसका मान x है, बराबर में tan 60 का मान √3 है। इसको हल करेंगे बटा में 1 लगाकर, तो हमारे पास ये आएगा, ये आ जाएगा √3x बराबर 9, x बराबर 9 ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 बटा 3 यानी 3 √3। तो यहाँ लिखेंगे मीनार, नहीं खंबा है ये, तो लिखेंगे खंबे की
छाया बराबर 3√3 मीटर। ये अभी इसका आंसर नहीं आया, मैंने आंसर लिखा है, लेकिन आप प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न को इसलिए पढ़ना है आपने कि आगे लिखा है इसी समय खंबे की छाया की लंबाई कितनी अधिक होती। कितनी होती नहीं लिखा हुआ, कितनी अधिक होती, यानी ये यहाँ आंसर लिखना गलती है अपनी। अब हमें इसको आंसर ना लिखकर अंतर बताना है। पहले तो थी 2√3, अब कितनी है 3√3, तो कितनी अधिक हो गई वो बतानी है। तो यहां लिखेंगे खंभे की छाया अधिक होती। कितनी अधिक होती, बाद वाली छाया तो है अपने पास क्यू आर, और पहले वाली थी BC। क्यू आर का मान 3√3 है, BC का मान 2√3 है, उत्तर आ जाएगा √3 मीटर आंसर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अब आया है, √3 मीटर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, सवाल नंबर 11। 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण व मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, 50 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, उस स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण व मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। ये लो, हमने इसके सामने एक मीनार बना दी, स्तंभ ऊंचा है थोड़ा, अब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण व मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। पहले तो लिखेंगे 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इन दोनों को आपस में मिलान करेंगे और अपने यहां पर एक क्षैतिज लाइन खींचनी पड़ेगी वैसे, ताकि यहां पर हम कोण बना सके। कोई भी कोण हो सकता है, वो थीटा कोण लिख लेते हैं। ओके, अब आगे लिखा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण व मीनार के पाद का अवनमन कोण। मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये मीनार के पाद का अवनमन कोण है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है इस तरह से, तो ये कोण कितना है, ये भी थीटा है। डायग्राम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डायग्राम मेरे को डाउटफुल लग रहा है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखता हूं कि कहीं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ना हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को रीड करने में थोड़ी सी अपने से मिस्टेक हुई है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण व मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। तो मीनार जो होगी वो बड़ी होगी और जो स्तंभ है वो छोटा होगा। तो अपने इसको यहां से डिलीट करते हैं दोबारा से। देखो ये तो है स्तंभ जो हाइट में कितना है, 50 मीटर हाइट का है। अब इस स्तंभ के शीर्ष से यानी यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है, तो उसके लिए अपने एक क्षैतिज लाइन यहां से ऐसे खींच देते हैं। ये कोण कितना बन रहा है, यहां थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इस मीनार का पाद यहां है, उसका अवनमन कोण, यानी इस तरह से हम आएंगे इस पर ऐसे, तो अवनमन कोण कहां बनेगा, यहां पर। ये वाला ये कोण भी थीटा है, और अवनमन कोण अगर यहां बनता है तो ये कोण सेम यहां बन जाता है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ओके, अब अपने को बताना है इस क्वेश्चन में कि मीनार कितनी ऊंची है। मीनार हमारे पास ये मीनार है, यहां से स्टार्ट करते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, ये लिखते हैं सी, यहां लिखते हैं डी और यहां लिखते हैं ई। अब इस डायग्राम के हिसाब से अपने को चलना है। डायग्राम को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहां साइड में। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, कैसे निकालोगे ये वाली हाइट। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप एक चीज देख सकते हो, आपको ये वाली साइड पता है, ये नहीं पता, ठीक है। दूसरे वाले में यहां से लेके यहां तक तो 50 है, लेकिन ये हाइट आपको नहीं दे रखी। अगर मैं इसमें से ये हाइट निकाल लूं, सीडी का मान निकाल लूं, तो ये सीडी यहां यूज होगी। ओके, थीटा नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इससे निकाल सकते हैं। तो पहले हम ले लेंगे ये छोटे वाला त्रिभुज, फिर बड़े वाले त्रिभुज में इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम हल करते हैं इसको, तो शुरुआत करेंगे प्रश्न की। समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में लंब बटा आधार, लंब हमें दिया हुआ है, आधार हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे लंब बटा
आधार बराबर टेन थीटा। अच्छा, आधार को अगर मैं यहां लिख दूं x, अगर ये x मीटर है तो ये BE का मान भी x मीटर होगा। ठीक है, BE का मान भी x लिख दिया ताकि आगे अपने इसकी वैल्यू का उपयोग हो जाएगा। अब लंब कितना है हमारे पास? DE, लंब तो है DE और बटा में आधार है CD बराबर टेन थीटा। DE का मान हमें दिया हुआ है 50 और बटा में x, CD का मान आ गया बराबर में टेन थीटा। इसको समीकरण एक इसलिए मान लिया क्योंकि आगे भी टेन थीटा आएगा, वहां पर हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। इस बार हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? ABE त्रिभुज। ABE में लंब AB बटा में आधार BE बराबर टेन थीटा। AB का मान हमें नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। BE का मान हमने x लिख लिया और टेन थीटा का मान यहां से आ जाएगा 50 बटा x। तो x और x दोनों आपस में कट गए तो AB का मान आ जाएगा 50 मीटर। और जब AB का मान 50 मीटर है तो अब हम निकाल सकते हैं इसमें, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AC और AC की वैल्यू किसके बराबर आएगी? AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB का मान अभी अभी हमने निकाला है 50 मीटर प्लस BC का मान, ये BC इसके DE के बराबर होगी 50 मीटर, बराबर में आ जाएगा 100 मीटर आंसर। मीनार की ऊंचाई कितनी आई? 100 मीटर। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं, इसका लास्ट सवाल नंबर 12वां, जिसमें पूछा गया है एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक कार मीनार की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। किसी क्षण कार का मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से कार कितने समय में मीनार के आधार तक पहुंच जाएगी? तो सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। 100 √3 मीटर की ऊंचाई वाली एक मीनार है, इस मीनार से कुछ दूरी के ऊपर एक कार है और ये कार कोई एक ऐसा क्षण है जब ये 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। ओके, और इस जगह पे कार है, उस कार के जो इस मीनार की ओर आने की जो गति है वो कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ये वाली जो हाइट है ये दे रखी है 100√3 मीटर। ये वाली हाइट अपने को ज्ञात कर लेनी है, ये लेंथ ज्ञात कर लेनी है BC। वो BC जब ज्ञात हो जाएगी फिर हम निकालेंगे चाल के आधार पर समय। तो लिखेंगे पहले हम इसमें हल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। लंब तो है अपना AB, आधार है अपना BC और टेन थीटा का मान यानी टेन कितना है? 60 डिग्री। AB का मान 100√3 बटा में BC का मान ज्ञात करना है। टेन 60 का मान √3 होता है बटा में 1, BC का √3 से गुणा BC √3 और 100√3 एज इट इज। तो BC का मान आ जाएगा 100√3 बटा में 3। BC बराबर आया 100 मीटर, 100 मीटर आ गया, यानी ये दूरी कितनी हुई? 100 मीटर हो गई, हमने कैलकुलेट कर ली। अब 100 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा अगर गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो अगले पॉइंट पे अपने लिखते हैं, कार की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है गाड़ी की चाल। अब अपने को गाड़ी की चाल ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा, अपने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 36 किलोमीटर है तो 36,000 हो जाएगा मीटर और इसके बटा में घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। 60 मिनट में आगे सेकंड कितने होंगे? 60। तो 60 और 60 का गुणा होकर 3600 आ जाएगा, 3600 मीटर और प्रति में आ जाएगा सेकंड। बात आई समझ में? 36 किलोमीटर को तो लिख दिया 36,000 मीटर और घंटा को लिख दिया 3600 सेकंड। तो ये बन गई मीटर प्रति सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 360 में 36 का भाग देंगे 10,
10 मीटर प्रति सेकंड। ये कार की चाल है मीटर प्रति सेकंड में। तो लिखेंगे 100 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी तो है 100, चाल कितनी है 10 की सेकंड। 100 में 10 का भाग दिया 10 सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। ओके, तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने दूरी और ऊंचाई वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित सारे प्रश्न आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना। 4 अंकों का और 1 अंक का दोनों ही प्रश्नों की आपकी तैयारी हो जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।